Yes, good morning, dear students. I hope you all be very good and fine, and you all try to solve the question which was given in the last lecture. What is the question? क्या था वो क्वेश्चन? एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं गार्डन में उनके जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं. ओके, तो आपने वो सॉल्व किया सभी ने. चलिए अब उसका जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करते हैं. पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, गिवन है आपके क्वेश्चन में. सो जीनोटाइप क्या होगा? दिस इज़ फिनोटाइप एंड दिस इज़ जीनोटाइप. क्या लेते हैं हम? डोमिनेंट करेक्टर. सो कैपिटल P एंड कैपिटल P. दिस इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट. और इसका रेसेसिव कौन से होंगे? वाइट कलर के फ्लावर्स. और उसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल p. ओके, ये हो गए पर्पल कलर के फ्लावर्स, ये हो गए वाइट कलर के फ्लावर्स का जीनोटाइप. अब हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे. टेस्ट क्रॉस 1 एंड टेस्ट क्रॉस 2. क्या लेते हैं हम टेस्ट क्रॉस में? एक में हम होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं और दूसरे में हम हेट्रोजाइगस पेरेंट लेते हैं, और रेसेसिव पेरेंट दोनों में कॉमन रखते हैं. ओके, टेस्ट क्रॉस 1, दीज आर अलील्स. और ये हो गई एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द अलील्स गेट सेपरेट हो गए. क्विनेट स्क्वायर में हम क्रॉस करेंगे दोनों क्रॉसेस में. अब क्या रिजल्ट्स आए हमारे पास? इन द टेस्ट क्रॉस 1 ऑल फ्लावर्स आर पर्पल बिकॉज द डोमिनेंट P इज प्रेजेंट इन ऑल फ्लावर्स. बट इन टेस्ट क्रॉस 2 there are 50% of purple color flowers and 50% of white color flowers. It means, what is the result of the cross? What is given in the statement कि all flowers are purple. All flowers are purple. It means the genotype of the parent is this one, that is homozygous dominant. The parent is homozygous dominant. ये क्रॉस हमने जो टेस्ट क्रॉस है आपका आपकी NCERT में गिवन है उसमें भी हमने सॉल्व किया था. बट उसमें आपकी जो NCERT है उसमें पर्पल के लिए W को जीनोटाइप लिया गया है और वाइट के लिए स्मॉल लेटर्स में जो W है उसको लिया गया है. सो अगर इसके साथ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट. लेकिन अगर आपके टेस्ट क्रॉस जो हम NCERT में गिवन होता है हम उसी को कंसिडर करते हैं. अगर ये भी आ जाता है और ये भी, तो दोनों करेक्ट होंगे. आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी. इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि उसमें पर्पल कलर के लिए P नहीं लिया हुआ, उसमें लिया हुआ है W को. डोंट कंफ्यूज दीज सिम्बल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन. चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है. जिसमें जो डोमिनेंट करेक्टर है वो इनकम्प्लीट है, मीन्स वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. कब नहीं कर पा रहा वो हम स्टडी करेंगे. When experiments were repeated on other traits in other plants, sometimes F1 phenotype did not resemble either of the two parents and it was in between the two. जब एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करते हैं हम कई बार कुछ अलग ट्रेट्स के लिए कुछ डिफरेंट प्लांट्स में, तो जो F1 फिनोटाइप है, F1 में जो आए पेरेंट्स को क्रॉस किया और जो F1 का रिजल्ट आया वो क्या होता है हमारा सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो किसी एक पेरेंट के करैक्टर्स के साथ मैच होता है. जैसे टॉल और ड्वार्फ हमने लिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो F1 में सारे प्लांट्स कौन से आए थे? टॉल आए थे. बट इन सम प्लांट्स द प्लांट्स और द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स. ना तो वो डोमिनेंट करेक्टर के साथ मैच होगा F1 का जो करेक्टर है, ना ही रेसेसिव के साथ मैच होगा. वो एक नया करेक्टर डेवलप हो जाता है. जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होता है डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन और एंटेरिनम स्पीसीज में, और फोरो क्लॉक प्लांट
दैट इज़ मिराबिलस जलापा। स्टार्ट करते हैं हम इस क्रॉस को। पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं रेड फ्लावर्स एंड वाइट फ्लावर्स। इसके अलील्स कौन से हैं? कुछ स्टूडेंट्स को अलील्स और जीन्स में कन्फ्यूज़न हो रहा है बेटा। व्हाट आर जीन्स? जीन्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स पे जो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी करेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और उन जीन्स की जो एक्सप्रेशन है, जीन्स को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अलील्स। और हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए 2 अलील्स होती हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, तो हमारी जो अलील्स हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे क्रोमोसोम्स? फीमेल में एक्स और मेल में होते हैं एक्स एंड वाई। ये भी क्या है हमारी एक तरह से अलील्स। ओके, सो पेरेंट्स रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर्स। फिनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा इनका? आर एंड आर, कैपिटल आर लेंगे, डोमिनेंट है। ये रेसेसिव है तो स्मॉल आर, सेम अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। दीज आर अलील्स। एट अ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ड्यू टू मियोसिस द अलील्स गॉट सेपरेटेड। देन क्रॉसेज इन द प्यूनेट स्क्वायर। F1 जनरेशन में अब अकॉर्डिंग टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन से प्लांट्स आने चाहिए? ये आए F1 में। रेड फ्लावर्स होने चाहिए बिकॉज डोमिनेंट इज प्रेजेंट, बट यहाँ पर रेड फ्लावर्स की बजाय क्या हो जाते हैं? पिंक कलर के फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं बिकॉज द डोमिनेंट करेक्टर इज नॉट इन द पोजीशन टू फुल्ली ओवरकम द एक्सप्रेशन ऑफ द रेसेसिव करेक्टर। जैसे हम जब आर्ट एंड क्राफ्ट हम करते हैं, कलर हम करते हैं, रेड कलर में हम थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर दें तो कौन सा कलर बन जाता है? पिंक कलर। तो ऐसे ही मिक्सिंग होगी यहाँ पे करेक्टर्स की इन F1 जनरेशन ओनली इन F1 जनरेशन, कीप इन माइंड। सो इन F1 जनरेशन एक बीच में एक नया करेक्टर, एक नए टाइप के फ्लावर्स डेवलप हो गए, दैट इज़ पिंक कलर के फ्लावर्स डेवलप हो गए। अब इन्हीं को ही हम F1 फ्लावर्स की हम सेल्फ पॉलिनेट और सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे फॉर F2 जनरेशन, दैट इज़ आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, हाइब्रिड। ये हाइब्रिड डेवलप जो हुआ है इसी को हम सेल्फ क्रॉस करेंगे। यहाँ पर जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम करते थे। अब यहाँ पर रेशो, 2 टाइप्स ऑफ रेशो हम फाइंड आउट करते हैं, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। लेट्स डिस्कस व्हाट आर फिनोटिपिक रेशो। दिस इज रेड, दिस इज पिंक एंड वाइट। फिनोटिपिक रेशो रेड, पिंक एंड वाइट, that is 1:2:1. What is the genotypic ratio? These are red color flowers, these are hybrid है ये, but क्या फिनोटाइप है इनका? वाइट कलर फ्लावर्स, तो अलग हो गए ये भी, एंड दीज आर वाइट कलर फ्लावर्स। तो जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आया? 1:2:1, बोथ रेशियो आर सेम। तो ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसे डेविएट हो गया। अब क्यों हुआ ये डेविएट? बिकॉज द डोमिनेंट करेक्टर इज नॉट इन द पोजिशन, is not so capable to completely overcome the expression of the recessive character in hybrid condition. In hybrid condition में जब उसके साथ रेसेसिव भी है तो डोमिनेंट करेक्टर इसको कवर नहीं कर पा रहा, और दोनों की यहाँ पर F1 जनरेशन में दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया करेक्टर डेवलप हो रहा है, दैट आर पिंक कलर्ड फ्लावर्स। कौन से कलर के फ्लावर्स हैं ये? पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। ओके, अभी क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों नहीं है डोमिनेंट करेक्टर, ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी।